अजय एक छोटे से गांव में रहने वाला गरीब लड़का था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसे दौड़ने का बहुत शौक था। जब भी वह टीवी पर किसी धावक को देखता तो उसकी आंखों में चमक आ जाती। वह सोचता, एक दिन मैं भी ऐसे ही दौड़ूंगा और देश के लिए मेडल जीतूंगा। लेकिन उसके पास न अच्छे जूते थे, न कोई कोच और न ही कोई सपोर्ट। गांव के लोग उसकी हंसी उड़ाते और कहते, अरे ये शहरों वाले धावक होते हैं, हमारे जैसे गरीब लोग सिर्फ खेतों में काम कर सकते हैं। लेकिन अजय को उनकी बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसके अंदर एक अजीब सी आग थी जो उसे हर दिन दौड़ने के लिए मजबूर करती थी। अजय के पास दौड़ने के लिए कोई ट्रैक नहीं था, इसलिए वह खेतों, पथरीली सड़कों और पहाड़ों पर नंगे पांव दौड़ता था। कभी कभी उसके पैर छिल जाते तो कभी कंकड़ पत्थर चुभ जाते, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। सुबह 4 बजे उठना, बिना कुछ खाए 10 किलोमीटर दौड़ना और फिर दिन भर खेतों में काम करना, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। एक दिन उसने गांव के चौपाल पर सुना कि जिला स्तर की मैराथन हो रही है। विजेता को नकद इनाम और बड़े शहर में ट्रेनिंग का मौका मिलेगा। यह सुनते ही अजय का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने ठान लिया, यही मेरा मौका है। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। दौड़ में भाग लेने के लिए 500 रुपये की एंट्री फीस थी। अजय के पास सिर्फ 100 रुपये थे। उसके माता पिता खुद मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे, तो उनसे पैसे मांगना बेकार था। पर हार मानना उसके खून में नहीं था। उसने लोगों के खेतों में काम करना शुरू कर दिया, गांव में जूते पॉलिश करने लगा और रात में मजदूरी भी की। कुछ दिनों बाद उसने 400 रुपये जोड़ लिए, लेकिन अब भी 100 रुपये कम थे। एक दिन जब वह मंदिर के बाहर बैठा अपने हालात पर सोच रहा था, तो गांव के एक बुजुर्ग ने उसे देखा। उन्होंने पूछा, बेटा क्या परेशानी है? अजय ने पूरी बात बताई। बुजुर्ग मुस्कुराए और अपनी जेब से 100 रुपये निकालकर बोले, ये रख लो, लेकिन वादा करो कि तुम जीतोगे और अपने गांव का नाम रोशन करोगे। अजय की आंखों में आंसू आ गए। उसने पैसों को चूमा और कहा, बाबा मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आखिरकार वह दिन आ गया जिसका अजय को बेसब्री से इंतजार था। पूरे जिले से धावक आए थे। कुछ बड़े शहरों से भी थे, जिनके पास महंगे स्पोर्ट्स शूज, ट्रेनिंग गियर और कोच थे। अजय ने अपनी पुरानी फटी हुई टी शर्ट और गांव से खरीदे गए सस्ते जूते पहने। जब उसने अपने आसपास बाकी धावकों को देखा तो उसके दिल में थोड़ी घबराहट हुई। लेकिन फिर उसने खुद से कहा, मैं यहां किसी से कम नहीं हूं। दौड़ शुरू हुई। शुरुआती कुछ किलोमीटर में अजय पीछे रह गया। शहर के लड़कों के पास बेहतरीन ट्रेनिंग थी और वे बहुत तेज थे। लेकिन अजय जानता था कि यह सिर्फ गति की नहीं, बल्कि सहन शक्ति की परीक्षा थी। धीरे धीरे बाकी धावक थकने लगे, लेकिन अजय अभी भी दौड़ रहा था, जैसे उसके अंदर कोई अलग ही ऊर्जा हो। उसने अपने संघर्षों को याद किया, नंगे पांव दौड़ना, मेहनत से कमाए गए 500 रुपए, बाबा का आशीर्वाद, इन सब ने उसे और तेज कर दिया। अब सिर्फ 200 मीटर बाकी थे और अजय से आगे सिर्फ एक धावक था जो राज्य का चैंपियन था। लेकिन अजय रुकने वालों में से नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और बिजली की गति से दौड़ा। जब वह फिनिश लाइन पार करता है, पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। अजय ने पहला स्थान हासिल किया था। गांव के लोग जो कभी उस पर हंसते थे, अब उसे कंधों पर उठा रहे थे। उसके माता पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। अजय सिर्फ एक दौड़ का विजेता नहीं बना, बल्कि उसने यह साबित कर दिया कि सपने पैसों से नहीं, मेहनत से पूरे होते हैं। सीख, अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। किस्मत मेहनत से बनती है और जो सच्चे दिल से मेहनत करता है उसकी जीत तय होती है।